किसी गांव में एक साधु रहता था। जब वह नाचता था तभी बारिश होती थी। गांव के लोगों को जब भी बारिश की ज़रूरत होती तब वह लोग साधु के पास जाते, उनसे अनुरोध करते कि वह नाचे, और जब वह नाचने लगते तो बारिश ज़रूर होती थी। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव में घूमने आए। जब उन्हें यह बात पता चला कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों से चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी। अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन चारों लड़कों को लेकर साधु के कुटिया के पास पहुँचे। गांव वाले ने साधु की सारी बातें बताई। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया और आधे घंटे बीत गया, बारिश नहीं हुई और वह थक कर बैठ गया। फिर कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया, पर 1 घंटे बीतते बीतते हो गया। पर जब वह भी थक कर बैठ गया, बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया, पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया पर बारिश नहीं हुआ, पर फिर भी साधु नहीं रुका। वह नाचता ही रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गया पर बारिश नहीं हुई। 4 घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। तभी बादल की गड़गड़ाहट सुनाई दी, पर थोड़ी देर बाद जोरों की बारिश होने लगी। यह देखकर चारों लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगने लगे। फिर चारों लड़कों ने साधु से पूछा, बाबा, भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई? साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ 2 बातों को ध्यान में रखता हूँ। पहली बात तो यह है कि जब मैं सोचता हूँ कि जब मैं नाचूंगा तो ही बारिश को होना ही पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश न हो जाए। सफलता पाने वालों को भी यही गुण विद्वान होता है। वह जिस काम को करते हैं उसमें उनसे सफल होने का पूरा भरोसा होता है, और वह तब तक उस काम को करते हैं जब तक कि वह सफल न हो जाए। इसीलिए अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो इस साधु की तरह ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। बाकी हमारा यह मोटिवेशनल प्रयास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना न भूलें। जय हिंद।